सुभद्रा कुमारी चौहान की बेहद मार्मिक कहानी अमराई के इस दिलचस्प विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। झंडा ऊंचा रहे हमारा, आम के बगीचे में गूंजता ये नारा ही दरअसल इस पूरी कहानी की जान है। एक तरफ शांतिपूर्ण रक्षाबंधन का त्योहार और दूसरी तरफ सुलगता सत्याग्रह आंदोलन। क्या गजब का कंट्रास्ट है। बहनें खुशी खुशी इकट्ठा हुईं। उनके हाथों में रोली, चंदन और राखी से सजी खूबसूरत थालियां बिल्कुल तैयार थीं। राखी बांधते हुए बहनों का संदेश एकदम साफ था, राखी की लाज रखना, मैदाने जंग में पीठ मत दिखाना। यहाँ सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। बगीचे के मालिक ठाकुर साहब ब्रिटिश वफादार हैं, पर बगीचा विद्रोह का अड्डा। तभी अचानक इंस्पेक्टर न्यामत अली की एंट्री होती है। 10 मिनट में भीड़ न हटने पे सीधे लाठीचार्ज की धमकी। इस गंभीर खतरे से बिल्कुल अनजान 7 साल का नन्हा विजय अपनी लकड़ी की तलवार लहराकर बहादुरी दिखाता है। वहीं उसकी बहन कांति का मासूम तर्क था कि चरखा चलाकर देश को आजाद करना ही तो सच्ची बहादुरी है। 10 मिनट खत्म और फिर बिना किसी रहम के पुलिस की लाठियां उस शांत और मासूम भीड़ पर बरस पड़ी। तबाही का ये मंजर सच में दहला देने वाला था। इस हमले में पूरे 30 लोग बुरी तरह घायल हुए। सबसे दुखद बात, घायलों में औरतें और बच्चे थे, यहाँ तक कि ठाकुर साहब का परिवार और नन्हा विजय भी। जिन थालियों में रोली और चंदन महक रहे थे वो अब मासूमों के खून से सन चुकी थीं। बस इस एक घटना ने ठाकुर साहब को अंदर तक झकझोर दिया। उनका पूरा नजरिया ही बदल गया। कोर्ट में उनका बयान बेहद दमदार था। उन्होंने साफ कहा कि ऐसी जालिम सरकार से उनका भरोसा उठ चुका है। उन्होंने तुरंत अपनी सारी सरकारी उपाधियां ठुकरा दी और पूरी तरह से जनता के इस विद्रोह को गले लगा लिया। उनकी गिरफ्तारी के बाद वो अमलाई निडर प्रदर्शनों और राष्ट्रीय गीतों का एक बहुत ही अहम केंद्र बन गई। जेल के साथ ही 60 साल के ठाकुर साहब पर 500 रुपए का भारी जुर्माना भी थोप दिया गया। और अंत में बच्चों के झूलों वाली वो हरी भरी अमराई कटकर एक नीरस और खौफनाक पुलिस चौकी में बदल गई। एक बड़ा सवाल बाकी है, जब हिंसा मासूमियत को निगल ले तो ऐसी जागृति की असली कीमत आखिर क्या है?